करते हैं, परमेश्वर आपको आपके विश्वास में बढ़ने में मदद You know, करेगा। the series in which we are currently is what does it mean to follow Jesus? और जिस श्रृंखला पर हम अभी अध्ययन कर रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का क्या मतलब So, है। as a follower of Jesus Christ, as a disciple of Jesus Christ, what should be our behavior or where should we grow? That is what we've been studying so far. तो यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए या किस रीति से हमें बढ़ना चाहिए, वो हम उसके ऊपर हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। And today, the subtopic is evangelism. और आज का जो टॉपिक है वो इंजीलवाद है, इवेंजलिज्म है। So, as a believer of Jesus Christ, as a follower of Jesus Christ, how should we think about evangelism or how should we evangelize others? That's what we're going to look today. तो यीशु मसीह के चेले होने के नाते, यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते हमें इंजीलवाद के बारे में किस प्रकार से सोचना चाहिए, उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। You know, before going into the sermon, I want to give you a brief observation on what is happening in the world right now when we talk about evangelism. और इससे पहले कि हम वचन में जाएं और इसको समझें, मैं आपके साथ एक बातचीत करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में संसार में जो इंजीलवाद है, जो इवेंजलिज्म का कार्य है, वो किस प्रकार से हो रहा है। And we all know that God is at work. और हम जानते हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। God is sending his servants to different parts of the world, to the corners of the world, so that the word of God would be preached there. परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार कर रहा है और उनको संसार भर के अलग अलग कोनों में भेज रहा है ताकि उसके वचन का प्रचार वहां पर हो But at the सके। same time, there is a different type of evangelism which is not biblical, is also relevant and it's also spreading rapidly. लेकिन इसके साथ साथ ही एक दूसरा प्रकार का इंजीलवाद भी बहुत ही प्रमुख है और चल रहा है, जो कि वचन में से नहीं है, वचन पर आधारित नहीं है। Few weeks ago, if you follow sports, you know in US there is a great sporting event called, the Super Bowl, and it happened few weeks ago. यदि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप जानते होंगे कि यूएस में एक बहुत बड़ा जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम था जिसे सुपर बॉल कहते हैं, वो हो रहा था। So it's the most expensive, event, and if you want to put some ads over there, you will have to spend millions of dollars, just to get some few seconds of ads in that event. और ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है और इसमें यदि आपको अपना एडवर्टाइजमेंट देना है तो आपको लाखों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे ताकि वहां पर कुछ सेकंड में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाया So जा सके। there is a mission organization or a Christian organization, they ran this ad by the topic saying he gets us, which means God gets us. तो वहां पर एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट को रन किया जहां पर इस प्रकार से बताया गया था कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह, वो हमको लेता है। No, he accepts us or he receives us. That's the concept of this ad. वो हमको ले लेता है या वो हमको एक्सेप्ट करता है, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट If उन्होंने you see बनाया था। broadly, it's a very good thing. Millions of people are watching and someone is spending millions of dollars to talk about Jesus. It's a very good thing, right? यदि आप सोचें तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और इसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया है। And if you see in the picture, you see there is a family planning clinic, which means ladies go there to abort the babies, and a Christian lady is washing the feet of a girl who is about to go and abort a baby. तो यदि आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि एक फैमिली प्लानिंग क्लिनिक है जहाँ पर महिलाएं जाती हैं जो गर्भ धारण नहीं करना चाहती या जो बच्चा है उनके गर्भ में उसको गिराना चाहती हैं, और वहाँ पर बाहर एक मसीह औरत जो है वो उस लेडी के पैर धो रही है जो कि अपने बच्चे को गिराना चाहती है। So you understand, right, from where they get this concept of washing the feet? It's from Jesus Christ. When Jesus humbled himself and when he washed the feet of his disciples, that's what they are replicating here. तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पांव धोने का जो चित्र दिखाया गया है उसका क्या मतलब है। ये बाइबल में से लिया गया है। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के पांव धोए थे अपने आप को नम्र करके, ये उसी प्रकार का दृश्य The है। other picture, you see a lady who is addicted to alcoholism. She is drunkard and a Christian lady is going and washing her feet. A very good thing, accepting the people. और यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि एक महिला जो है जो कि नशा करती है या शराब लेती है, उसमें यहाँ पर उसके भी पैर धोए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करते There is हैं। one more picture. If you see a homosexual man is being accepted by a priest,
and the priest is washing the feet of this homosexual man. और ये अगली वाली जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया कि एक होमोसेक्सुअल जो व्यक्ति है उसको एक पासबान जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसके भी पांव धो रहा है. When you see broadly, you would find no mistake in this, ad. Am I right? अगर आप साधारण तौर पे इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई गलत चीज नहीं नजर आएगी. But if you understand it carefully, they are representing Jesus in a wrong way. They are talking about the sinners, but they are not talking about the sin that they are doing. यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर वो यीशु मसीह को एक गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर वो जो व्यक्ति है जो पापी है उसके बारे में तो बातचीत कर रहे हैं लेकिन जो पाप है उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे What हैं. is evangelism, my dear church? तो इंजीलवाद क्या है? That's what we are going to understand. But I want to give you a broader understanding. If you are not talking about the sin when you are sharing the gospel, that is not evangelism, that is sugarcoating. तो हम इंजीलवाद के बारे में तो बातचीत करेंगे लेकिन मैं आपको एक बात आमतौर पे बताना चाहता हूं कि यदि आप इवेंजलिज्म में या इंजीलवाद में पाप के विषय में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप पाप के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो आप वहां पे इवेंजलिज्म नहीं कर रहे हैं. आप सिर्फ उसको बात को अच्छी तरह से शुगर कोटिंग करके या अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं. Of course, we have to accept all type of people, different type of people that come across our life. We need to accept them. That is true. हमें हर प्रकार के व्यक्तियों को, हर प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपने में शामिल करने की जरूरत है. ये बात सही है. But we also have to show a mirror to them in order for them to understand that they are in sin and they need to repent from their sins and they need Jesus for that. लेकिन हमको उनको एक आईना दिखाने की भी जरूरत है कि उनको ये पता चल सके कि वो पाप में पड़े हुए हैं और अपने पाप से उनको पश्चाताप करने की जरूरत है ताकि यीशु उनको अपना सके. When we talk about the word evangelism, it comes from two different words from Greek. जब हम इंजीलवाद के बारे में बात करते हैं या इवेंजलिज्म के बारे में बात करते हैं, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों में से आया गया है. Euangelion, which means a good message or a gospel, a good news that we are sharing with others. जो पहला शब्द है वो यूग्लियन है जिसका मतलब है कि एक अच्छा समाचार या सुसमाचार जो हम लोगों के साथ बांटते हैं. And the action of sharing that good news is called as euaglisio, which means to announce, to declare, or to bring that news to some people. और जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उस खुश खबरी को या शुभ समाचार को हम लोगों के साथ बांटते हैं उसको यूग्लियोजियो कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक घोषणा करना या प्रचार करना या अच्छा समाचार फैलाना. So when I say I'm a follower of Jesus Christ and I do evangelism, what do we mean? जब मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं या यीशु मसीह का चेला हूं और मैं इंजीलवाद करता हूं या इवेंजलिज्म करता हूं, इसका क्या मतलब है? Whom are we declaring to the people? हम किस बात की घोषणा कर रहे हैं लोगों के बीच में? We declare about Jesus to the people. हम यीशु की घोषणा कर रहे हैं लोगों के बीच में. And that's what true evangelism, my dear church. और वो सच्चे में इवेंजलिज्म होता है. So this evangelism, the process of sharing gospel should have some sets of questions that should be addressed to the people. तो इंजीलवाद की जो प्रक्रिया है जब हम लोगों के साथ ये सुसमाचार बांटते हैं तो इसमें कुछ प्रश्न होने चाहिए जो हम लोगों के साथ बांट सके. So the first question, who is Jesus? तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, यीशु मसीह कौन है? So when you go and share gospel, when you go and share about Jesus Christ, obviously you have to share about Jesus and you have to tell to them who this Jesus is. तो जब भी आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं या लोगों से वचन के बारे में बांटते हैं तो आपको इस सवाल को जरूर उठाना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है और उसके बारे में आपको बातचीत करनी Maybe चाहिए. people are ready to accept Jesus as a good teacher or a good man, a good guru who loved the people, but we have to tell them that Jesus is God. हो सकता है कि लोग यीशु मसीह को एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा भविष्यवक्ता इस रूप में वो उनको एक्सेप्ट करना चाहते होंगे, लेकिन हमको उनको सही मायने में ये बताना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है. First step of sharing about Jesus is to share him as the true and living God. पहला जो कदम है कि यीशु मसीह के बारे में हम लोगों के साथ बांटे वो यही है कि उनको ये बताना कि यीशु मसीह ही जीवित और जिंदा खुदा है. So the next question, why this Jesus is special? और दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह क्यों खास है? Because his birth, his life, his teachings, his death, the resurrection,
everything about Jesus is special. We all know that. क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, उनका जीवन, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो मृत्यु है और पुनरुत्थान है, उनके जीवन की हर एक चीज खास है। You know, I'm not going in great detail into all these points, but we know, my dear church, when we share about Jesus, we want to share about the miraculous birth of Jesus Christ, his ministry, the way he sacrificed himself, and the way he rose again. It's all needed in evangelization. तो हम इन बातों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि जब भी हम यीशु मसीह के बारे में बातचीत करें तो हम उनका जो चमत्कारी जो जन्म है उसके बारे में हम बातचीत करें, उनके जीवन के बारे में बातचीत करें, उनकी सेवकाई के बारे में बातचीत करें और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लोगों को अवश्य The बताएं। next question that we should address is what this Jesus has done for us. और अगला प्रश्न जो हमें अपने इंजीलवाद के समय या इवेंजलिज्म के समय पूछना चाहिए, बताना चाहिए, वो ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। What has Jesus done for us? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? He saved us from our sins. उन्होंने हमें हमारे पापों से बचा लिया। You know, he did not come just to bless us or to give us a good life, a safe life. The main purpose for him to come on this earth is to save each one of us from our sins. उन्होंने हमको केवल एक अच्छा जीवन, एक खुशहाली भरा जीवन ये देने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इस धरती पर आए ताकि वो आपको और मुझको बचा सके हमारे पापों से। So how did Jesus save us from our sins? तो यीशु ने हमें हमारे पापों से किस प्रकार बचाया? By dying on the cross for our sins. क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त कर कर हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरकर उन्होंने हमें बचाया। The word of God says the wages of sin is death. We were supposed to be crucified, but Jesus took our place and he died on our behalf. वचन हमको बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर हमारे बदले क्रूस पर उन्होंने मृत्यु को सहा। The next question that we should address is what happened if we believe in Jesus. अगला प्रश्न जो हमको बांटना चाहिए या पूछना चाहिए वो ये है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है? We get forgiveness from our sins. हमें अपने पापों से क्षमा मिलती है, We are saved for eternity. हम लोग अनंत जीवन के लिए बचाए जाते हैं And we spend our eternal life with Jesus Christ. और हम अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के साथ बिताते हैं। And this is the eternal hope which Paul writes in his letter. And he says, by this hope we are alive, and by this hope we strive hard to share about Jesus to others. और इसी बारे में पौलुस हमको बताता है कि ये वही आशा है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, और ये वही आशा है जिसकी वजह से हम कड़ी मेहनत करते हैं कि हम यीशु के पास पहुंच सकें। You know, my dear church, when you go and share about Jesus, obviously you can say, yeah, Jesus loves you, Jesus cares for you, Jesus will bless you, you will get a good job, your family will be peaceful. It's all true. You can share about that. और जब हम यीशु के बारे में बातचीत करते हैं तो हम इन अच्छी बातों के बारे में बता सकते हैं कि आपका जीवन अच्छा होगा, यीशु आपसे प्रेम करता है और आपका परिवार जो है वो खुशहाल रहेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। ये सारी अच्छी बातों के बारे में हम उनसे बातचीत कर सकते But हैं। if you are not talking about the sin and the forgiveness that Jesus is giving you by believing in him, we are not presenting them a complete gospel. लेकिन यदि आप उनको पाप के बारे में नहीं बता रहे हैं और उस पाप से जो मुक्ति उनको मिलती है यीशु पर विश्वास करने से, जो पश्चाताप करने से मिलती है, यदि हम ये नहीं बता रहे हैं तो हम उनको एक झूठी वचन या झूठा गॉस्पेल And उनको we हम have दे रहे to हैं। address one more important question, which is what happens if we don't believe in Jesus? और एक और प्रमुख सवाल जो है जो हमको बातचीत करने की जरूरत है कि जब हम यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है? Eternal separation from God, which we call, eternal death. तो वो अनंत काल की जो मृत्यु है वो हमको मिलती है। You know, my dear church, this is the complete gospel where we talk about God, where we talk about sin and the way God has made a way for us to be redeemed from the sin. और यही जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है या गॉस्पेल है। जब हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, पाप के बारे में बातचीत करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करने से जो हमको पाप से मुक्ति मिलती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। So to whom we are sharing the gospel? तो हम ये जो वचन है ये हम किसके साथ बांट रहे हैं? आप बता सकते हैं, to whom do we share the gospel? किसके साथ हम बांटते हैं? Are we going and sharing the gospel to the buildings or some animals? क्या हम जो बिल्डिंग्स हैं या जानवर हैं इनके साथ हम बांट रहे हैं? To whom do we share the gospel? हम किसके साथ बांटते हैं?
We share gospel to the humans. हम जो मनुष्य हैं उनके साथ हम इंजीलवाद करते हैं या गॉस्पेल बांटते So हैं। we need to answer certain questions about in the condition of human also. तो हमें उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ बातचीत या कुछ सवाल पूछने हैं या करने चाहिए जब हम इंजीलवाद में घुसते हैं Who are you? कि वो कौन है। We need to make them understand that they are created in the image of God. हमें उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो परमेश्वर की छवि में बनाए गए The हैं। first pages of Bible it is written that then God made man in his own image, in his own likeness. उत्पत्ति की पुस्तक में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपनी छवि में बनाया। So we were made in the image of God. We were made to have a fellowship with our Father. तो हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं और हम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रख सके, मेल मिलाप कर सके। But what happened to you? लेकिन क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ? You have been separated from God because of your sin. आप परमेश्वर से अलग कर दिए गए पाप की वजह से। We need to make them understand how sin entered into the humankind. हमें उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से पाप मनुष्य के जीवन में आ गया। The next question, can you save yourself from your sins? और जो अगला प्रश्न है वो ये है कि क्या आप अपने आप को पाप से बचा सकते हैं? You cannot, because you are dead in your sins. A dead person cannot save himself or herself. आप अपने आप को अपने पाप से नहीं बचा सकते हैं क्योंकि आप पाप में मरे हुए हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। So what must you do to save yourself? तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने आप को बचा सकें? Believe in Jesus Christ. यीशु पर विश्वास करने की Ask जरूरत है। God to help you to live a holy life. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको एक पवित्र जीवन जीने में मदद करे। My dear church, this is the complete gospel that we are called to carry and share with others. और यही संपूर्ण गॉस्पेल है, परमेश्वर का सुसमाचार है जो हम बुलाए गए हैं कि हम दूसरे लोगों के साथ That's बांट why I've सकें। written it like this. You can see it on the screen. Evangelism helps a person to understand about their inability to save themselves from their sins and then introduces Jesus to them who has paid the price for their sins. तो इंजीलवाद के बारे में ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीलवाद वो चीज़ है जो एक मनुष्य को या एक व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है कि वो अपने पाप से अपने आप को बचाने में असमर्थ है, राइट। और उसको अगर बचाना है अपने आप को तो उसको वो यीशु को परिचय देता है या इंट्रोड्यूस करता है जो कि उसको उसके पापों से बचा सकता है, जिसने उसके पापों के लिए एक दाम चुका दिया है। My dear church, we are called to share this gospel with और others. प्रिय कलीसिया, हम लोगों को बुलाया गया है कि यही वचन, यही सुसमाचार हम दूसरे लोगों के साथ बांट We सकें। pray for our church to expand. We pray and we hope that God will help us to grow in numbers. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो कलीसिया है वो बढ़ने पाए, बहुत से लोग हमारी कलीसिया में जुड़ने पाए। But the growth of the church will not be possible if each one of us are not active in our gospel sharing. लेकिन कलीसिया नहीं बढ़ सकती है, कलीसिया में और लोग नहीं आ पाएंगे यदि हम अपने इंजीलवाद में या परमेश्वर के वचन को बांटने में पीछे रह जाते हैं। So I have 3 questions and I'm going to answer those questions and through which we will understand how are we going to be a part in this evangelization. तो हम 3 सवालों को देखेंगे जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हम इंजीलवाद किस प्रकार से कर सकते The हैं। first question, who should evangelize? तो पहला प्रश्न ये है कि इंजीलवाद या इवेंजलिज्म किसको करना चाहिए? Can you answer who should evangelize? क्या आप बता सकते हैं किसको इंजीलवाद करना चाहिए? Only the pastors, right? सिर्फ पासबान को, Or the well-educated people, those who are so fluent in their languages? या वो लोग जो कि बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, The highly educated people? जो बहुत ही डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं? Who should share the gospel? जो परमेश्वर का वचन है वो किसको बांटने की जरूरत है? Now, when you turn your Bibles to Matthew chapter 28, verses 19 to 20, there Jesus is commanding all of his disciples to say, "Go and make disciples of all the nations." मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय की 18 से 20 आयत में यदि आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने हर एक चेले को ये आज्ञा दी है कि जाओ और चेले बनाओ। A disciple is a person who is following his master and he has received the instructions and now he is going and making others as
disciples of Jesus. एक चेला वो व्यक्ति है जो कि अपने जो मालिक है या अपना जो मास्टर है उसका अनुसरण करता है, और अब उसको ये आज्ञा दी गई है कि उसको जाकर और चेले बनाने So हैं। who should evangelize? तो किसको इवेंजलाइज करना If चाहिए? you know that you are a disciple of Jesus Christ, this commandment is for you. You should go and evangelize. यदि आप ये मानते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह का आप अनुसरण करते हैं, तो ये आज्ञा आपके लिए है, आपको जाकर इंजीलवाद करना There चाहिए। is one more evangelism verse in Acts chapter 1 verse 8 there we see, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. You, each one of us are called to be a witness of Christ Jesus. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत इस प्रकार से कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम के और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आप और मैं, हम उसके गवाह ठहरेंगे पर इस पृथ्वी के छोर तक। My dear church, when we believe in Jesus Christ and when we accept Jesus Christ, the Holy Spirit comes inside us and the work of the Holy Spirit starts to happen in our life, which means we are called to go and share the gospel. प्रिय कलीसिया, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो उसकी पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर आती है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके वचन का प्रचार करते हैं, उसको बांटना शुरू करते हैं, और फिर हम इंजीलवाद का कार्य करते You know, हैं। the reason for us to receive that power is so that we can be witness for Jesus everywhere we go. और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको इसलिए मिलती है ताकि हम यीशु मसीह के गवाह बन सके जहां भी हम जाते हैं। So very important, my dear church. Each one of us who should evangelize, each one of us who believe in Jesus Christ should actively evangelize. तो ये बात others. बहुत जरूरी है कि हम में से हर एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है कि वो यीशु मसीह का अनुसरण करता है, उसको इवेंजलिज्म करना जरूरी And my है। dear church, it's an obligation upon all of us. और प्रिय कलीसिया, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें ये करना है। No, you cannot escape from this command. आप इस आज्ञा से बच नहीं सकते You हैं। know, if you want to be away from this command, it means you're disobeying your Lord. यदि आप इस आज्ञा से दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते Imagine you हैं। all are working in, some or other companies, you do businesses or you do some work. When your boss, when your manager is telling you something to do, you surely do that, right? आप ये बात को सोचिए कि आप अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं और आप अलग अलग जगहों पे ऑफिसेज में काम करते हैं। यदि आपका मैनेजर या आपका बॉस जो है वो आपको कुछ करने को कहता है, तो आप यकीनन उस कार्य को करते हैं। If you say, I cannot do, I will not do, what will be the result? यदि आप कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं और ये काम मैं नहीं करूंगा, तो क्या होगा? We will be demoted, or in fact, maybe even we will be, removed from the job and someone else will get that place. तो हो सकता है कि हमें हमारे काम की पद्धति से हटा दिया जाए, या हमको नीचे कर दिया जाए, या हमको नौकरी छोड़नी पड़ जाए। My dear church, it's an obligation, it's a command, it's a burden that has been fallen upon each one of तो us. प्रिय कलीसिया, ये जानना जरूरी है कि ये हमारा उत्तरदायित्व है, आपका और मेरा। ये हमारे लिए एक बोझ है कि हमें इंजीलवाद करने See की how जरूरत है। Paul writes here, I'm obligated for both Greeks and Jew. That's why I'm so eager to share the gospel, to preach the gospel when I was in Rome with you. और पौलुस यहाँ पर इस प्रकार कहता है, रोमियो 1:14 और 15 में, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। In Hindi it's beautifully written, I am a debtor, it is in my account. I have to pay it out. How I will pay it out? By sharing about Jesus to others. यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं कर्जदार हूँ और मुझे इसको चुकाना है, ये दाम मुझे चुकाना है। और किस प्रकार मैं इसको चुका सकता हूँ? यीशु मसीह को दूसरे लोगों के साथ बांटकर। Who should share the gospel, my dear church? तो जो वचन है या सुसमाचार है, उसका प्रचार किसको करना Can है? I hear the answer? क्या मैं सुन सकता हूँ? आप क्या बता सकते हैं? Can we say, I should share the gospel? हम कह सकते हैं कि मुझे प्रचार करने की जरूरत Can we है। say it loud? Everyone, we all can say it together. मुझे gospel share करना है. मुझे गॉस्पेल शेयर करना है। It's in our account. We have to pay it. We have to, obligated for this command that God has given to पौलुस us. के समान हम कर्जदार हैं और उसका दाम हमें चुकाना है, और ये कार्य आपको और मुझको मिलकर करना है। Then the next question comes,
how to evangelize. और जो अगला सवाल है वो ये है कि हम इंजील बात किस प्रकार कर सकते No, हैं। my dear church, this is very important for you. If you have all the zealous, if you have, all the mind to share the gospel, and if you don't know how to share the gospel, you will be a failure. प्रिय कलीसिया, ये जानना जरूरी है कि हम में वो लगन हो सकती है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटे, लेकिन यदि हम नहीं जानते हैं कि वचन को हम किस प्रकार से बांटे तो हम नाकाम हो जाएंगे। That's why the first reason and for how to share the gospel, the first thing is we should share the gospel without any shame. तो पहली बात ये है कि बिना किसी शर्म के हमें परमेश्वर के वचन को बांटने In की Romans जरूरत है। 1:16, as Paul says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." रोमियो 1:16 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Never be ashamed to share about Jesus to others, my dear church. यीशु को दूसरों के साथ बांटने में कभी भी आपको शर्म महसूस नहीं होनी That's चाहिए। why Jesus said to his disciples, "If you talk about me in front of others, I will talk about you in front of my Father." और इसीलिए यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, जब तुम मुझे लोगों के बीच में बांटोगे या मेरे नाम को लोगों के बीच में लोगे तो मैं तुम्हें अपने पिता के सामने याद And also रखूंगा। Jesus said, "If you are ashamed about taking my name in front of others, I will also be ashamed to take your name in front of my Father." और इसके आगे भी यीशु मसीह ये कहते हैं कि यदि तुम मेरा नाम लोगों के बीच में लेने से शर्माते हो तो मैं भी तुम्हारा नाम अपने पिता के सामने लेने से My dear शर्माऊंगा। church, many times we even feel ashamed to tell others that we are Christians, we are believers. और बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोगों के बीच में इस बात को बांटने से शर्माते हैं या घबराते हैं कि मैं मसीह हूं और मैं यीशु मसीह को मानता हूं। We cannot proudly say, "Yes, I believe in Jesus Christ," because we are filled with shame, or we are filled with insecurities about what people will tell or what people will think about me. तो अक्सर कई बारी शर्म या घबराहट से हम लोग इस बात को बांटने से कतराते हैं कि हम मसीह हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या बातचीत करेंगे। That's why many times we are not able to stand up for Jesus. We are not able to proclaim his goodness because we are ashamed about और इसलिए gospel. कई बारी हम यीशु मसीह के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, यीशु मसीह के लिए एक स्टैंड नहीं ले सकते हैं, उसके वचन को हम नहीं घोषणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे मन में वो घबराहट When we है। think about Paul, he was one of the richest person of those times, well educated man. In fact, he had lot of connection with higher authorities. Now he's going places to places to share about Jesus. यदि हम पौलुस के बारे में देखें तो पौलुस अपने समय में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली थी, उसके पास बहुत अच्छा धन दौलत और पैसा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों के बीच में सुसमाचार बांटता फिर रहा है। Earlier he had lot of sheep. He was having lot of passive income, but currently he's going making tents so that he can feed himself. और पहले उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, जानवर थे और उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन अभी हम वचन में समझते हैं, सुनते हैं कि वो टेंट बनाता है ताकि वो अपना दिनचर्या चला सके। Maybe his previous business partners would have been mocking him. "What happened to you, Saul? Why you have left everything, and why are you roaming around? Even hunger, even been beaten up by many people." और हो सकता है कि पौलुस के जो पहले बिजनेस पार्टनर होंगे वो उसका मजाक उड़ाते होंगे कि सॉल तुमने ये क्या कर लिया, तुम कहाँ इस प्रकार से घूमते फिर रहे हो और लोग तुम्हारी पिटाई भी करते हैं, किस वजह से तुम किस कारण से ये सब कर रहे हो। But Paul is proudly saying, "I am not ashamed of the gospel because I know the power that this gospel has." लेकिन पौलुस बहुत घमंड के साथ कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करने में शर्माता नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसकी सामर्थ क्या So है। my dear church, never be ashamed to share about Jesus with your friends, with your family members, with your colleagues, wherever you get an opportunity, share about Jesus और Christ. इसलिए प्रिय कलीसिया, आप कभी भी यीशु मसीह के बारे में या वचन के बारे में बांटने में शर्माए नहीं। जहां कहीं भी आप हो, अपने लोगों के बीच में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के बीच में आप यीशु मसीह का प्रचार कीजिए, उनको बांटिए। How to share the gospel? किस प्रकार से हम सुसमाचार बांट सकते हैं? The second thing, without any force. दूसरी बात, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। We've been accused
by different people in our own country saying that we are forcefully converting others to believe in Jesus Christ. हम लोगों पर यह इल्जाम लगाया जाता है, हमारे अपने देश में ही यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम जोर जबरदस्ती कर कर लोगों को यीशु मसीह को अपनाने के लिए कहते हैं. You know, it could not be true most of the time, but even we know sometimes it does happen. You know, people persuade others like anything. You know, to that extent that they will say, चलो मैं चर्च आ ही जाता हूँ. ये हो सकता है कि ये बात जो है वो सत्य ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत जोर, बहुत दबाव डालते हैं लोगों के ऊपर और उनको बहुत प्रयत्न करते हैं उनको बताने के लिए कि अंत में वो व्यक्ति कहता है कि चलो मैं चर्च आ ही जाता हूँ. You know, when you read in Revelation, Jesus says, I stand at your door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, then I will come and I will have dinner with him. प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, तब मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा. Jesus did not say, I will bring my daya and I will say, daya darwaza todo. I'm going to go inside and I will have dinner with you. यीशु मसीह ये नहीं कहता कि मैं अपनी सेना को लाऊंगा या दया को बुलाऊंगा और दरवाजा तोड़कर मैं उसके साथ अंदर आकर डिनर करूंगा. Jesus is also giving an invitation. If you receive that invitation, he is going to spend time with you. यीशु मसीह भी आपको एक इनविटेशन देते हैं और यदि वो इनविटेशन आप रिसीव कर लेते हैं, आप ले लेते हैं, तब वो आकर आपके साथ डिनर करते That's हैं. why when Jesus was sending his disciples 2 by 2 to go and share about the good news in Matthew chapter 10, we read, he says, if anyone will not welcome you or listen to your words, leave that place, leave that home or leave that town and shake the dust off your feet. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, जब उनको वो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 में 2 बाय 2 करके उनको इंजील बात करने के लिए भेजते हैं, तो वो उनको कहते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यदि कोई आपकी वचन को या आपका जो प्रस्ताव है उसको नहीं एक्सेप्ट करता है, तो आप उनको वहां पर छोड़ दीजिए, उस घर को आप छोड़ दीजिए और उस जगह की मिट्टी को भी अपने कपड़ों से झाड़ दीजिए. You should not think like, I have 80 houses in my society and it's my dream, it's my desire that 80 families should come to Jesus Christ before this year and I'm going to forcefully do whatever I can to bring them to Jesus Christ. No, that's not the way. और आपको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि आप ये सोचे कि मेरी सोसाइटी में 80 लोग रहते हैं तो ये 80 के 80 लोग मैं इनके साथ जाके बातचीत करूंगा और इनको मैं समझाऊंगा और इनको यीशु मसीह में लाने की कोशिश करूंगा. तो ये आपकी जो योजना है या मन की जो इच्छा है वो ये नहीं होनी चाहिए कि सारे के सारे मेरे साथ आ जाएं और यीशु मसीह को अपना लें. My dear church, when you have an opportunity, do share. But if the person is not receiving it or if the person is not showing interest on it, just pray for them. Don't persuade them. और प्रिय कलीसिया, यदि आपके पास एक ऐसा मौका मिलता है तो आप यकीनन ही उस समय आप यीशु मसीह के बारे में बताइए और उनके साथ शेयर कीजिए. लेकिन अगर कोई इस बात को नहीं मानता है तो उसके ऊपर दबाव डालने की आपको जरूरत नहीं है. And one more thing, I think it's not in the screen, but with gentleness and with respect, we should share about Jesus Christ. और नम्रता और सम्मान के साथ हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों के साथ बांटना. I'm sorry it's not in the screen, but when you open your Bibles to 1 Peter chapter 3, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय में हम देख सकते हैं. in verse 15 it says, let me read it for you. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. पहला पत्रस 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत कहती है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो. जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ. We should be always ready to give an answer, which means we should be always ready to share about Jesus Christ or the faith that we have. हमें हमेशा यीशु को बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने विश्वास के बारे में बातचीत करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. But Peter is saying we should do it with gentleness and respect. लेकिन पत्रस यहाँ पर कह रहा है कि हमें ये सब कुछ नम्रता और सम्मान के साथ करना है. Many times we as believers, when we go and talk to other people who have other faith, how harsh we used to be with them, right? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरे लोगों के साथ जाके बातचीत करते हैं जो दूसरे धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, तो कई बारी हम उनके साथ थोड़ा सा गलत हो जाते हैं या बहुत जोर जबरदस्ती से बात करते हैं. We might say, you guys are worshiping a demon, you guys are worshiping a devil.
तो हम उनको इस प्रकार से कहते हैं कि आप तो एक दुष्ट आत्मा को आराधना कर रहे हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं वो कोई भी नहीं है। Oh, you're worshipping a stone? How foolish are you? आप एक पत्थर की पूजा करते हैं, आप कितने मूर्ख हैं। You should not be like that. Peter is saying when you have an opportunity to share it with gentleness and with respect. पत्रस हमें बताता है कि हमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि हमको मौका मिलता है तो हमें नम्र होकर और सम्मान के साथ लोगों के सामने यीशु को प्रस्तुत करना My dear चाहिए। church, even in our words, we read in Bible, our words should be seasoned with the Spirit. I mean, we should be seasoned with goodness. When people hear us, they should find peace. They should not get against us. और प्रिय कलीसिया, वचन हमको ये बताता है कि हमारे जो शब्द हैं वो भी बहुत सोच समझकर हमको लेने चाहिए, और हमारे शब्द जो हैं वो दूसरे लोगों को शांति और उनको सांत्वना देने वाले होने चाहिए। Sometimes we go and mock others about the traditions that they follow. और अक्सर कई बार ये होता है कि हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो रीति रिवाज वो मानते हैं, जिनका वो अनुसरण करते Maybe हैं। we mock them for the way they eat some certain kind of foods, और हो सकता है हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि किस प्रकार का भोजन या कैसे वो भोजन or खाते how हैं। they dress. We mock them even for that. और हो सकता है कि किस प्रकार के वस्त्र वो पहनते हैं, हम उसका भी मजाक उड़ाते हों। My dear church, let us be gentle and respectful when we share about Jesus to तो others. प्रिय कलीसिया, जब हम यीशु को लोगों के साथ बांटे तो हम नम्रता और सम्मान के साथ बांटे। I have put down some methods through which we can share Jesus to others. और कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि किस प्रकार हम यीशु मसीह को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। A personal one-to-one conversation with others. एक व्यक्तिगत तरीके से हम एक 1:1 एक के साथ, एक बंदे के साथ हम बातचीत करके यीशु को बांट When you सकते read हैं। in Acts chapter 8, 26th verse onwards, we read about Philip going and meeting that Ethiopian eunuch, and he's sharing about Jesus with him. और यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में 26वीं आयत से हम देखते हैं, तो यहाँ पर फिलिप जो है वो एक इथोपियन हिजड़े के साथ जाके मिलता है और उससे वो वचन का प्रचार करता है। Personal conversation, no one else is hearing. He's going there, sitting along with him, and he's sharing about Jesus to him. और ये एक व्यक्तिगत बातचीत है, कोई और वहां पर नहीं सुन रहा है, वो जाकर उसके साथ बैठता है और उसको यीशु मसीह के बारे में बताता And है। it's more powerful one, my dear church. When you have your friend with you, sitting along with you, you can share about Jesus to them. और इसमें बहुत सामर्थ है जब आप अपने दोस्त या मित्र के साथ अकेले बैठे हैं और उनके साथ आप यीशु मसीह के बांटते हैं, तो ये उसका जीवन बदल सकती है। Now, the second method is testimonial sharing. और दूसरी बात जो है वो गवाही के द्वारा है। In John 9, we read about a blind man who has been healed by Jesus Christ. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में आप पढ़ते हैं कि एक अंधा व्यक्ति जो कि जन्म से ही अंधा था, उसको यीशु मसीह चंगाई देते The हैं। moment he received his healing, he started proclaiming about Jesus even to the Pharisees, even to the priest of the temple. और जैसे ही उसको चंगाई मिली तो वो उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, यीशु मसीह की बड़ाई करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने फरीसी से और जो मंदिर के जो महायाजक हैं उनके सामने भी यीशु की बड़ाई करनी And शुरू this कर is दी। also very powerful one, my dear church. When you have a person who is going through some tough times, you can share what God has done in your life, and you can give them an assurance. Even Jesus can do that same in your life also. और ये बहुत ही शक्तिशाली है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों, बहुत ही दुखित समय से होकर जा रहा हो, तो आप अपने जीवन की गवाही उनको दे सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है, और ये उनके लिए सामर्थ्य का कार्य करेगा। And then the third method is an intellectual method where you reason with people, where you talk about facts, where we use the knowledge that God has given to us, and through that we share about Jesus. और तीसरी बात जो है वो बुद्धि के साथ है कि हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, हम तर्क और वितर्क करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि वचन क्या बताता है। In Acts 17 we read Paul, he reached Athens, and when he entered the city, he saw a lot of idols across the city, and he found one place or one pulpit where there were no idol, or in fact there was an idol, and it is written to the unknown God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के 17वें अध्याय में पौलुस जो है वो एथेंस की सिटी में जाता है, शहर में जाता है। वहाँ पर लोग बहुत से देवी देवताओं को मानते थे, उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी और उसकी आराधना करते थे। और यहाँ तक कि एक ऐसा स्थान भी था जहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लिखा हुआ था कि एक ऐसा देवता जिसको हम नहीं जानते हैं। Paul took that opportunity and he shared about the unknown God
to them from their scriptures and from the scripture that God has given to him. और पौलुस ने इस मौके का इस्तेमाल किया और उनको उस अननोन गॉड जो इसको वो नहीं जानते हैं उसके बारे में बताया, उनके अपने जो किताबें हैं उसमें से और अपने वचन में से उसने उनको My समझाया। dear church, if God has given you the knowledge, use the knowledge to spread about his goodness. प्रिय कलीसिया, यदि परमेश्वर ने आपको समझ और बुद्धि दी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए उसके वचन का प्रचार करने Take में। interest in knowing about others' traditions, others' methods, others' belief system, that helps you to talk to them. दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे विश्वासों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस प्रकार से अनुसरण करते हैं, किन बातों पर वो विश्वास करते हैं। ये आपको मदद करेगा अपने वचन को प्रचार करने में। So far we have answered 2 questions. तो अभी तक हमने 2 सवालों का जवाब दिया है Who should evangelize? कि इंजीलवाद किसको करना चाहिए How to evangelize? और इंजीलवाद हम कैसे कर सकते हैं। And the third question and the last question is whom to evangelize? और तीसरी बात कि हम किसके साथ इंजीलवाद कर सकते हैं। Again, I want you to read Matthew chapter 28, verse 19. It says, "Therefore, go and make disciples of all nations." और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय की 19वीं आयत है, वो इस प्रकार कहती है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। We are called to share about Jesus Christ to all the nations. हम लोगों को बुलाया गया है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सब जातियों का, सब लोगों, सब देशों के बीच में We प्रचार cannot करें। apply some filters and exclude some people or some people group. We have to share about Jesus to every tribe, every language, every nationalities. हम कोई कंडीशंस लगा के कुछ लोगों को इसमें से हटा नहीं सकते हैं। हमें बुलाया गया है कि हम यीशु का प्रचार करें हर एक देश में, हर एक जाति में, हर एक लैंग्वेज के लोगों, भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में यीशु का प्रचार Oh, करें। this person, they are not economically good, so let me not go and share about Jesus. Let me go to the rich. Let me go to the educated. My dear church, we can never say that. और हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये लोग तो आर्थिक रीति से बहुत ही निम्न स्तर के हैं या ये बहुत गरीब हैं। हम लोग अच्छे लोगों के पास जाएंगे जिनके पास बहुत धन दौलत है या जिनके पास बहुत अच्छी शिक्षा है। हम इस प्रकार से नहीं सोच सकते। Let me just go to the cities, where all the facilities are available. I don't want to go to the deep forest. I don't want to go to the tribals. I don't want to mingle with them. This should not be our condition. If God has called you to evangelize, you are to evangelize everyone. यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है इंजीलवाद करने के लिए, तो आप इस प्रकार से नहीं सोच सकते हैं कि मैं एक अच्छे शहर में जहां पे अच्छे कंफर्ट्स हैं वहां पर जाकर मैं प्रचार करूंगा। आपको कहीं पे किसी जंगल में जाना पड़े या किसी ट्राइबल एरिया में जाना पड़े, वहां पर भी आपको जाना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस कार्य के लिए We बुलाया। are called to evangelize the seekers. हम लोगों को उन लोगों के साथ इंजीलवाद करने के लिए बुलाया गया है जो कि खोजी हैं। Person who is searching for the truth, a person who wants to find some peace in his life, in his family. वो व्यक्ति जो सत्य को खोज रहा हो या जो शांति की खोज कर रहा हो, अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन की खोज कर रहा हो, ऐसे लोगों को हम इंजीलवाद In John chapter 3 we know it's a very famous verse and very famous chapter in the Bible. In fact, Nicodemus, he is coming to Jesus Christ at the night hour to ask some question to Jesus Christ. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में हम जानते हैं कि निकोदेमस जो एक व्यक्ति है वो यीशु मसीह के पास रात के समय में आता है क्योंकि उसके पास कुछ सवाल थे, वो यीशु से जानना चाहता था। Nicodemus has been introduced as a Pharisee, so Jesus is always talking against the Pharisees, but this Pharisee understood something and he wanted to know more. यीशु मसीह जो है बताते हैं यहाँ पर कि निकोदेमस जो है वो एक फरीसी था और यीशु मसीह जो है फरीसी के खिलाफ बहुत से अपने प्रचार करते थे, लेकिन फिर भी ये फरीसी व्यक्ति निकोदेमस अपने कुछ सवालों का उत्तर पाने के लिए यीशु मसीह के पास आता है। So one night he secretly found Jesus and he started asking questions to Jesus. तो एक दिन रात में चुपके से उसने आकर यीशु मसीह को पता लगाया और उनके साथ वो सवाल जवाब करने लगा। And in that conversation, my dear church, Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomever believes in him will not perish but have eternal और life." इसी बातचीत के अंदर यीशु मसीह ने उसको बताया कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। People are seeking for the truth.
लोग जो है वो सत्य के लिए खोज कर रहे हैं. People are on the roads. They are searching. They are killing themselves. They are hurting themselves in a way through which, they try to find the truth. लोग किसी भी प्रकार से सत्य की खोज में लगे हुए हैं. वो सड़कों पे निकले हुए हैं. वो अपने आप को नाश करने की कोशिश करते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सत्य का ज्ञान हो सके. Seekers are many, but are we ready to go and share about Jesus to them? खोज करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं कि हम उनको जाकर यीशु मसीह के बारे में बता सकें? Whom should we evangelize? हम किसके साथ इंजीलवाद कर सकते We हैं? should evangelize the sinners. हम पापियों के साथ इंजीलवाद कर सकते हैं. Before that, we have to understand you were once a sinner. उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि आप और मैं पहले पाप की दशा में थे. That's what Paul says. This is the trust what is saying that deserves full acceptance. Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. और पौलुस यहाँ पर पहले तीमुथियुस उसके पहले अध्याय की 15वीं आयत में कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ. We all were sinners. Jesus came to save us from our sins. हम सब पापी थे, यीशु मसीह आए कि वो हमें हमारे पापों से बचा सके. So we should reach out to the sinners. In fact, we know Jesus was being accused about spending most of the time with Pharisees, tax collectors, and even with prostitutes. और हमें पापियों के पास जाना इसकी जरूरत है. और हम जानते हैं, वचन में हमें बताता है कि यीशु मसीह के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया जाता था कि वो बहुत से अपना जो समय है वो पापियों के बीच में, वो गलत काम करने वाले लोगों के बीच में, चुंगी लेने वाले लोगों के बीच में अपना समय बिताते थे. That's what we say, right? God loves the sinner, but he hates the sin. इसलिए हम ये जानते हैं कि वचन हमको ये बताता है कि परमेश्वर जो है वो पापियों से तो प्रेम करता है, लेकिन वो पाप से घृणा करता है. We must accept a sinner, but we should never accept the sin that they are into. We have to help them to come out of that sin. हमें पापियों के साथ तो प्रेम करना है, हमें पापियों को तो अपनाने की जरूरत है, लेकिन उनके पाप के साथ हमें घृणा करनी है. उनको हमें उस पाप के बारे में बताना है और उनकी मदद करनी है ताकि वो उस पाप से बाहर आ सके. In Luke chapter 19 we read about Zacchaeus encountering Jesus Christ. लूका उसका 19 अध्याय में हम देखते हैं जकियस नाम का जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह से मिलता है. He was doing all kind of wrong stuff. He was collecting unwanted taxes from others. वो हर प्रकार का गलत कार्य जो है वो कर रहा था. वो लोगों से गलत रीति से चुंगी और अधिक पैसा ले रहा था. But the moment he encountered Jesus Christ, he himself confessed his sins and he said, I am not going to live like this anymore. और जब उसका यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ तो उसने अपने पाप का अंगीकार किया और उसने ये कहा कि मैं इस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा. That's why Jesus said, today salvation has come to this house. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है. My dear church, we are called to share about Jesus Christ to the seekers and to the sinners. और प्रिय कलीसिया, हम लोग बुलाए गए हैं कि हम इंजीलवाद उन लोगों के साथ करें जो कि खोजी हैं और जो कि पापी हैं. And we are called to share about Jesus Christ to the Samaritans. और हमें इंजीलवाद करने के लिए बुलाया गया है सामरी लोगों के साथ. What do I mean when we say Samaritans? जब मैं कहता हूं कि सामरी लोग, तो मेरा क्या मतलब है? I'm not talking about that particular group of people. I'm talking about entire world which is away from God. और मैं केवल एक खास प्रकार के लोग या एक खास जाति के बारे में बातचीत नहीं कर रहा. मैं उन सब लोगों के बारे में बातचीत कर रहा हूं जो परमेश्वर से अलग है. This is the last thing. Bear with me. Open your Bibles to Acts chapter 8. और ये आखिरी पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हम प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय को खोल लें. The first verse it says, then there was a great persecution in Jerusalem and everyone were scattered to save themselves. और इसकी जो पहली आयत है वो बताती है कि यरूशलेम में बहुत बड़ा सताव था जिसकी वजह से सब लोग तितर-बितर हो गए थे. And there was Philip, the disciple of Jesus Christ, he went to Samaria. और वहां पे यीशु मसीह का चेला फिलिप जो था वो समारिया गया. And he is encountering Simon for the first time. और वहां पर वो साइमन को सबसे पहले मिलता है. He is the
one who is doing the witchcraft, and he is, controlling a lot of people in his city. और वो साइमन जो है वो उस शहर में काला जादू करता था और बहुत से लोगों के ऊपर उसका प्रभाव था। The gospel reached to Simon. लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार साइमन के पास These पहुंचा। were the Samaritans whom the Jewish people would hate the most. वो कहता है कि जो सामरी लोग थे, जो यहूदी लोग हैं, उनको बहुत घृणा करते थे। Both hate each other. They don't want to come into any peaceful terms. दोनों एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे और वो किसी प्रकार के वाद विवाद पे शांति के बारे में बातचीत नहीं करते थे। But when God sent Philip to Samaria, he brought the gospel to the Samaritans. लेकिन जब परमेश्वर ने फिलिप्स को समारिया भेजा तो वो अपने साथ परमेश्वर के सुसमाचार को समारिया लेके आया। What do I mean by this? और मेरा इसका कहने का क्या अभिप्राय है? Maybe we have a family, or we have some of our distant relatives whom we don't like at all. हो सकता है हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग हों, को हमारी जान पहचान के कुछ ऐसे लोग हों जिनको हम पसंद नहीं करते हों। We wish that something bad could happen to them. और हो सकता है हम उनके बारे में बुरा सोचते हो कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। But God is telling us to reach out to that Samaria. लेकिन परमेश्वर हमको बताता है कि हमें उन सामरी लोगों को भी उनके पास भी पहुंचना Let me है। go quickly. And the second thing, an Ethiopian eunuch. We read it on chapter 8 itself. प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में हम ये जो इथोपियन हिजड़े के बारे में हम बातचीत करते हैं। We don't want to mingle with such people, right? और हम ऐसे लोगों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखना चाहते हैं। Even in traffic signals, when an eunuch comes, we try to close our windows, lock the cars. We will not give an eye contact with them. We will try to wait from them. और अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे जब इस प्रकार के हिजड़े लोग खड़े होते हैं तो हम उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, अपनी जो गाड़ी की खिड़कियां हैं बंद कर लेते हैं या उनके साथ हम आंख से आंख देखने की कोशिश नहीं करते हैं। But here, the Spirit of the Lord was leading Philip to reach out to this eunuch. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा फिलिप को प्रोत्साहित कर रही थी कि उस हिजड़े के पास जाकर वो बात करे। Read the scriptures. It says, then Philip ran towards him. This eunuch was on a chariot, on a horse chariot. It must be going in a good speed. Philip ran towards that. Philip wanted to go and reach out to him. यहाँ पर वचन हमको बताता है कि ये जो इथोपियन हिजड़ा था, ये एक रथ के ऊपर सवार था। हो सकता है उसकी गति काफी तेज हो, लेकिन फिलिप उसके पीछे दौड़ा क्योंकि वो उसके साथ बातचीत करना चाहता The था। Spirit of the Lord led him and even baptized him that same day. और परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्रोत्साहित किया और उसने इस हिजड़े का बपतिस्मा भी किया उस दिन। And we also read about Cornelius in chapter 10 of Acts. और प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में हम कॉर्नेलियस के बारे में भी पढ़ते हैं। Before that, God showed a vision to Peter. और इससे पहले परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिखाया। Peter was so hungry, and in his vision he saw a basket coming down from heaven, and different kinds of animal, all kinds of animal were there for Peter to eat. और पतरस ने अपने दर्शन में देखा जो कि वो बहुत ही भूख से वो तड़प रहा था और स्वर्ग से एक जो बास्केट है जिसके अंदर हर प्रकार के जानवर जो थे वो पड़े हुए थे, वो उसके पास आए। And the Lord told him, Peter, get up, eat from this basket. और परमेश्वर ने पतरस से कहा कि पतरस उठ और इसमें से लेकर खा। Peter, being so religious, he said, Lord, how can I? These are unclean animals. How can I even touch those? लेकिन पतरस जो कि धार्मिक था वो कहने लगा कि परमेश्वर मैं इनको कैसे छू सकता हूँ, ये तो अशुद्ध है, मैं इनको छू भी नहीं सकता। What the Lord said, और परमेश्वर ने क्या कहा? don't call that which God had made holy as unholy. परमेश्वर ने उसको कहा कि जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसको तुम अपवित्र ना And कहो। then the Lord said, someone is going to come to take you, go with them and share about me to those people. और परमेश्वर ने फिर उसको कहा कि अभी कोई आएगा तेरे को अपने साथ लेकर जाने के लिए, तुम उनके साथ जाओ और मेरे बारे में उनके साथ साझा करो। And who is Cornelius? He is a Roman centurion. और कॉर्नेलियस कौन है? वो रोमी सरकार का एक सिपाही है। And he's a leader. He has a lot of soldiers under him, and he is working for the Roman Empire. और वो एक अधिकारी है और उसके नीचे बहुत सारे सिपाही हैं और वो रोमी साम्राज्य के लिए कार्य करता है। But Bible says he was so humble, he was righteous, he was searching for the Lord. लेकिन वचन हमको बताता है कि वो बहुत ही नम्र था, वो बहुत ही पवित्र था और वो परमेश्वर की खोज कर रहा था। Then Peter, he went with the servants to reach Cornelius' house. और पतरस उसके सेवकों के साथ जाकर कॉर्नेलियस से मिलने गया। And he shared about Jesus to them. और उसने यीशु मसीह के बारे में उनके साथ The बांटा Spirit of the Lord came upon them. और परमेश्वर की आत्मा उन सब के ऊपर आ गई। The family members of Cornelius, they also started to
speak in different tongues, and they showed that God has started working in them. पर कॉर्नेलियस के जो परिवार के लोग थे वो भी अन्य अन्य भाषाओं में बातचीत करने लग गए और उन्होंने दिखाया कि परमेश्वर की आत्मा उन सब के ऊपर आ गई है. And that's why in verse 34, chapter 10, verse 34, Peter says, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. और इसकी 34वीं आयत में पतरस तब कहता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. वरन हर जाति में से जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता My है. dear church, God loves everyone. प्रिय कलीसिया, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है. God does not show favoritism. परमेश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता So है. if you find a Pakistani person, you should go and share about Jesus. You should not say, you are my enemy. I wish you go to hell. We should never say like यदि that. आपको पाकिस्तान का कोई व्यक्ति मिलता है तो आपको जाकर उसके साथ यीशु मसीह के बारे में बातचीत करनी है. आपको ऐसा नहीं कहना है कि आप तो मेरे दुश्मन हैं, मैं कामना करता हूं या आशा करता हूं कि आप नरक में जाओ. इस प्रकार से नहीं आपको बातचीत Whom करनी है. should we evangelize? हमें किसके साथ इंजीलवाद करना है? We should evangelize the seekers. हमें जो खोजी लोग हैं उनके साथ इंजीलवाद करना We है. should evangelize the sinners. हमें पापियों के साथ इंजीलवाद करना है. We should evangelize the Samaritans. और हमें सामरी लोगों के साथ इंजीलवाद करना है. Accept everyone, my dear church. हर एक को आप एक्सेप्ट करें, But reveal to them that you are a sinner and you need Jesus Christ. लेकिन उनको इस बात को जरूर बताइए कि वो पापी हैं और उनको यीशु मसीह की जरूरत है पाप से छुटकारा पाने के लिए. That's what evangelism is all about. और यही इंजीलवाद का मतलब है. To show the inability of a person that he cannot save himself from the sins that he is in and he needs Jesus in order to be saved. लोगों को इस बात का बारे में जानने के लिए कि वो अपने आप को अपने पाप से नहीं छुड़ा सकते हैं और उनको उस पाप से मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है. Let's all stand in God's presence.